भी समझ तो सबके जहन में एक ही सवाल है कि कांग्रेस की टिकट आखिर किसको मिलेगी। लगभग 20 प्रत्याशी मैदान में हैं, पर प्रबल दावेदार की बात हो रही है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां पर पानीपत ग्रामीण से विधायक 2 बार बन चुके हैं और तीसरी बार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विजय जैन हमारे साथ मौजूद है। कल व्यापारी सम्मेलन रखा गया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल मुख्य अतिथि के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय जैन है। सर, सबसे पहले सवाल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसा कल का प्रोग्राम रहने वाला है? व्यापारियों की क्या कुछ मांगे कल रहेंगी? देखिए, कल पानीपत में एक ऐतिहासिक व्यापारी सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। उनके साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी आएंगे। एक पहल उनकी व्यापारियों के प्रति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की है कि व्यापारियों का दुख समझा जाए। जो 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के राज में जिस तरह से व्यापारियों ने अपने आप को असहज महसूस किया है, उनकी समस्या सुनने के लिए हमारे पानीपत में आएंगे वो, और व्यापारियों की समस्या सुनेंगे। तो व्यापारियों की अगर बात सुने, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो मंत्री हैं उन्होंने प्रोग्राम किया था, व्यापारी सम्मेलन किया, तो व्यापारियों की मांग थी कि जो सीएलयू की बड़ी समस्याएं हैं, एनसीआर से पानीपत बाहर हो, तमाम ऐसी समस्याएं, आप क्या समझते हैं? व्यापारियों की मांगे जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ है। आप देखिए ना, आप बताइए क्या आश्वासन मिला उनको। अब वो भारतीय जनता पार्टी वाली व्यापारियों को इकट्ठा कर रहे हैं। 10 साल पहले कहाँ थे वो? किसी व्यापारी की क्यों नहीं सुनी? आपने देखा होगा सेक्टर 29 में आज तक सड़कें नहीं बनी। बरसत रोड में छोटे छोटे दुकानदार भाई है, सबका काम ठप हो गया सड़कें न बनने की वजह से। 3 साल से 3.5 साल से सड़कें फटी पड़ी है। कहाँ थे वो नेता? अब जो व्यापारियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि हम आपके काम अगले टर्म में कराएंगे। अगले टर्म में तो जब कराओगे ना, जब आओगे आप लोग। अब सभी साथियों का, सभी व्यापारियों का, कर्मचारियों का, मजदूर भाई का, व्यापारी भाई का, सबका ध्यान यही है कि आने वाला समय कांग्रेस का, और कांग्रेस ही भला कर सकती है। तो उस सारी समस्याओं को सुनने के लिए जो चौधरी उदयभान जी आएंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, वो बारीकी से हर व्यापारी की समस्या सुनेंगे, हर ट्रेड की सुनेंगे कि आपको क्या समस्या है। आप देखिए, लोगों ने ज़मीनें ली थी फ्री जोन में कि अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे फ्री जोन ख़त्म कर दिया। आज वो धक्के खा रहे हैं सारे इंडस्ट्री वाले सीएलयू लेने के लिए, सीएलयू भी नहीं मिल रहा है। आज छोटे छोटे दुकानदार भाई है, कर्मचारी है, कोई ना कोई अधिकारी अफसर पहुंच जाता है उनकी दुकानों पे चेकिंग करने के लिए। ऐसा कभी नहीं होता था जिस तरह से इस सरकार में हो रहा है। 2014 से 2024 का जो टर्म रहा बीजेपी का, कैसे देखते हैं उसको आप? देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी वो अब नहीं है। शायद कुछ नेताओं के हाथ में आकर के हमारे, आप मौजूदा पानीपत में ही देख लो ना, किस तरह से पार्टी का भट्ठा बिठा दिया है लोगों ने। आप पानीपत में देखिए, जिस तरह से मैं पार्षद था वार्ड नंबर 26 से, हमारे ही नेताओं के द्वारा हमारे वार्डों के काम रोक दिए जाते हैं। गरीब जनता, जीने का तो हक सबको है, लेकिन उनके काम रोक दिए गए, उनकी सड़कें नहीं बनने दी, उनकी लाइटें नहीं लगने दी, उनके प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनने दी जा रही है। जिस तरह से अधिकारी लोगों को धक्के खिला रहे हैं, किसके कहने से खिला रहे हैं, ये सब जानता है। ये डर था कि भाई विजय जैन कहीं बड़ा चेहरा ना बन जाए, आने वाले समय में घातक ना साबित हो, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा ही कुछ है। मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया कि विजय जैन सिर्फ सेवा करने के लिए आया है। जिन लोगों ने, सम्मानित जनता ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, अगर मैं उनके काम नहीं कराऊं तो मेरे लिए धिक्कार है मेरी ज़िंदगी का। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो नीतियाँ बनाई है कि गरीब आदमी को 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, जो 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उनको
पदों पे बिठाएंगे, नौकरी देंगे। उनसे प्रभावित होकर के, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई भी पार्षद है, कोई भी सरपंच है, कोई भी किसी तरह का जो सेवा करने वाला है या किसी भी का कोई अधिकार है, मान ले गलियां बनवानी है किसी सरपंच को, किसी को नहीं रोका जाएगा, विकास कार्य करवाए जाएंगे। एक बात बता दीजिए कि 2014 और 2024 की अगर बात की जाए, बीजेपी कह रही है कि बिना खर्चे और बिना पर्ची के रोजगार दिए हैं, आप कितना सहमत हैं इन बातों से? अब देखिए ना, पेपर लीक होते थे, आप पता जो मेंबर थे कितना उनके घर से कितनी अटैची मिली है, सब जानते हैं आप। ठीक है, ये जुमला चला हुआ है इनका बिना खर्ची बिना पर्ची का, लेकिन सब जानता है यूपीएससी में क्या क्या धांधलीबाजी हो रही है और ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, सब जानते हैं लोग। तो कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जो बड़ी नौकरियां हैं वहाँ पर तो पैसे की साठगांठ हो जाती है, छोटी नौकरियों में तो चलो बिना खर्ची और बिना पर्ची के दे भी दी होगी, ऐसा भी कुछ है? मैंने वही तो बताया आपको, सारे इशारों में बताया, वो टैक्सियाँ जाती है, वो बड़ी नौकरियों के लिए जाती है। मैंने बता दिया, आप सब समझते हैं। मतलब डी ग्रुप की भर्तियां हो जाती है, वो निष्पक्ष होती है, बाकी सब उसमें भी कुछ धांधलीबाजी है, समय आने पर सब बता दिया जाएगा, समय आएगा तब बता दिया जाएगा। कल के व्यापारी सम्मेलन की अगर बात करें तो कब लगभग कितने लोग शामिल होंगे, कितने ट्रेड, कितने यूनियन शामिल होंगे? देखिए, हम हर ट्रेड के लोगों के पास, सामान्य जनों के पास, उनके प्रतिनिधि है, उनके पास जा रहे हैं और हम सभाएं भी कर रहे हैं। कहीं 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, सब में एक उमंग है कि हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, हम उनको सुनेंगे और व्यापारियों के लिए वो क्या करेंगे उसके लिए लालायित है। मेरे को लगता है कि जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी, अंदर बाहर सब फुल हो जाएगा, लोगों में उमंग है, व्यापारियों में, दुकानदारों में, सब में उमंग है। वहाँ पे सिर्फ व्यापारियों को ही नहीं, मतलब हर आदमी की, दुकानदार की, इंडस्ट्रियलिस्ट की, हर की समस्या सुनेंगे। और हमने सबसे आग्रह भी किया, जो प्रतिनिधि है, किसी ट्रेड का प्रधान है, कि जो भी आपकी समस्या है एक लेटर पैड में लिख के आए, ताकि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दे दें। अंतिम सवाल ये है कि जनता को क्या पिला दिया? लोग कह रहे हैं कि अगर विजय जैन को टिकट नहीं मिली तब भी विजय जैन को वोट देंगे। नहीं, देखिए, ये जनता का प्यार है। मैं जब से पार्षद बना हूँ, मैंने धरातल पर उतर करके देखा कि लोगों की क्या परेशानी है। मैं वाक्य सुनाता हूँ। एकता बिहार कॉलोनी का एक दादी माँ थी, लगभग उसकी 75 साल की उम्र है, उसकी 2 पोतियाँ हैं, बेटा मर चुका है और उसकी बहू घर छोड़ के चली गई। भावुक क्षण है इस वक्त। विजय जैन काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं, आंखों में पानी है। 75 साल की बुजुर्ग महिला जिसके परिवार में कोई करने वाला नहीं, और वो समय आप बताने का प्रयास करें, आंखें नम हैं। दिखाने का प्रयास इसलिए है क्योंकि पानीपत ग्रामीण विधानसभा इकलौती ऐसी विधानसभा है जहां पर लगभग 75% मजदूर आबादी रहती है। गांव को अगर छोड़ दे, कॉलोनियों की अगर बात करें तो यहां पर प्रवासी मजदूर, पूर्वांचल से आए लोग रहते हैं और काफ़ी समस्या इनकी है। आंखें नम है। जैन साहब इतने भावुक क्यों हैं? मैंने उस परिवार में जाके देखा, घर में कोई कमाने वाला नहीं। मैं जहाँ वहाँ पर गया, मैंने उस दादी माँ को आश्वासन दिया, दादी माँ आज से आपका मैं बेटा हूँ। उसको मैंने राशन भी देना शुरू किया। उसकी पेंशन बनी हुई थी, वहाँ के मौजूद नेताओं ने उसकी पेंशन कटवा दी। क्यों कटवा दी? कि विजय जैन वहाँ पहुँच गया। ऐसी गंदी सोच रखते ऐसे नेता, धिक्कार है ऐसे नेताओं पर। उनको तो उनका सहारा बनना चाहिए। जिस दादी वह पोछा मार के अपना गुजारा अपनी बच्चियों को पाल रही है, पढ़ा रही है, अगर उसका कोई सहारा बनता है तो उसका राशन कार्ड कटवा दिया जाता है, पेंशन कटवा दी जाती है। इससे बड़ा मेरे अंदर एक, उस दिन से मैंने प्रेरणा ली कि कोई भी जरूरतमंद आदमी हो जिसका कोई सहारा नहीं होगा, उसका बेटा और भाई बन करके विजय जैन उसकी सेवा करेगा। बिल्कुल, विजय जैन है जो एक ऐसी बुजुर्ग महिला, 75 साल की बुजुर्ग महिला ही नहीं, ऐसी सैकड़ों ऐसी महिलाएं होंगी जो विजय जैन जिनके घर में जाकर मदद करते हैं। ऐसी हजारों बहनें होंगी जिनकी शादियों में विजय जैन ने जो कि अपनी आर्थिक सहायता से उनकी शादी करवाने का प्रयास किया। ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके इलाज करवाने के लिए विजय जैन खुद हॉस्पिटलों में जाकर उनकी आर्थिक सहायता करते हुए नजर आए। पर इन चीज़ों को दिखाने के लिए कभी इन्होंने ये सोचा नहीं है कि वो धरातल पर जाकर इन वीडियो को दिखाए, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको शो करे। एक अंदर की बातों से, अंदर के भाव से इन्होंने सेवा करने का प्रयास किया। फिलहाल पानीपत ग्रामीण विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि सत्ता में रहकर जनता सेवा करना काफ़ी आसान है, क्योंकि वो सामर्थ्य, वो शक्ति, वो अधिकारियों को फ़ोन करने की ताकत वो आप जनता के जो वोट से मिलती है, उससे कहीं ना कहीं हज़ारों काम हो सकते हैं। और ऐसी हज़ारों महिलाओं की सेवा वो कर सकते हैं जो अपने
अपने परिवार से बिछुड़ चुकी है, जो अपने परिवार जिनके परिवार में कोई करने वाला नहीं है, जिनके इलाज करवाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए पानीपत ग्रामीण से चुनाव की ताल ठोक रहे विजय जैन फिलहाल फील्ड में हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। और ऐसे में आने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव में जनता क्या कुछ इनके लिए करके दिखाएगी, ये भी देखने और योग्य बातें होंगी। फिलहाल पानीपत से बॉल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी दीपक के साथ धर्मेंद्र इंसागिरी।